शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आदि शामिल है। इस प्रकार की संस्थाओं का ऑडिट करवाना स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी नहीं है, परंतु ऑडिट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी खातों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के खातों की जांच अनिवार्य रूप से सरकार के ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। शिक्षण संस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, सरकारी संस्थाएं। राजकीय या सरकारी संस्थाओं का संचालन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी संस्थाओं के खातों की जांच अनिवार्य रूप से सरकार के अंकेक्षण विभाग द्वारा नियमित रूप से की जाती है। दूसरी संस्थाएं होती निजी संस्थाएं। कुछ शिक्षण संस्थाएं निजी प्रबंध समितियों एवं प्रन्यासों द्वारा संचालित की जाती है। इन संस्थाओं के खातों का अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, परंतु प्राय सभी संस्थाएं अंकेक्षक से अपने खातों की जांच करवाती है। शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला है नियमों एवं अधिनियमों की जांच, टेस्ट ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स। विद्यालय या महाविद्यालय के संबंध में ट्रस्ट डीड या अन्य अधिनियम जिसके आधार पर संस्था का संचालन किया जा रहा है, अंकेक्षक को उसको देखना चाहिए। महाविद्यालय के बहुत से नियम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए कॉलेज का ऑडिट करते समय यूनिवर्सिटी के रूल्स को देखना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर को यह भी देखना चाहिए कि इन्हीं नियमों के अनुसार अकाउंट्स बनाए गए हैं या नहीं। दूसरा है प्रबंध समिति की सूक्ष्म पुस्तिका को देखना, मिनट बुक्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्रबंध समिति, संचालक समिति या वित्तीय समिति द्वारा किया जाता है, तो ऑडिटर को इन समितियों की मिनट बुक को देखना चाहिए ताकि ये पता लगे कि लेखों के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। तीसरी जांच उसे करनी होती है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच, या अंकेक्षक को शिक्षण संस्था द्वारा अपनाई गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली यानी इंटरनल चेक सिस्टम की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो कितनी संतोषप्रद है। चौथी, विशेष जांच करते समय उसको जांच करनी होती है संस्थाओं की आय के बारे में या इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 4 प्रकार की इनकम संस्थाओं की हो सकती है। पहली है संस्थाओं की जो मेन इनकम है वो फीस से संबंधित है। विद्यार्थियों से जो फीस प्राप्त होती है उसकी जांच फीस रजिस्टर, रसीद के काउंटर फॉइल्स या कार्बन कॉपी एवं रोकड़ बही से इसकी जांच करनी चाहिए। इसके संबंध में इस प्रकार जांच की जाती है। अग्रिम फीस यानी एडवांस फीस, यदि स्टूडेंट से एडवांस फीस ली है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इसको आगे ले जाया गया है अथवा नहीं। बकाया फीस या एरियर्स इन फीस, यदि कोई फीस एरियर में है तो अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि उसे आगे समायोजित किया गया है या नहीं और उसको उचित रूप से पुस्तकों में दर्शाया गया है या नहीं। इसके अलावा इसकी वाउचिंग भी करनी चाहिए। अन्य प्राप्त की गई फीस, अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य प्राप्त की गई फीस को संबंधित हेड्स में दिखाया है या नहीं। प्रवेश शुल्क की जांच आवेदन पत्र एवं नए सदस्यों के रजिस्टर द्वारा की जानी चाहिए। विशेष शुल्क
स्पेसिफिक फीस। शिक्षण संस्थाओं में विशेष शुल्क के नाम से भी फीस ली जाती है, जैसे खेलकूद, परीक्षा, विकास शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि। ऑडिटर को देखना चाहिए कि इन्हें संबंधित हेड्स में जमा किया गया है या नहीं, अन्य आय में मिला तो नहीं दिया गया है। अर्थदंड या पेनल्टी। शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों को एक निश्चित तिथि तक फीस जमा नहीं कराने पर अर्थदंड लेती है। ऐसी दशा में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस संबंध में क्या नियम बने हुए हैं और अर्थदंड की राशि की ऑडिट करनी चाहिए। कॉशन मनी एवं जमानत राशि। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विद्यार्थियों से प्राप्त की गई कॉशन मनी एवं जमानत राशि का सेपरेट रजिस्टर रखा गया है। इसके अलावा ऐसी प्राप्तियों एवं भुगतानों का भी उसको केयरफुल चेकिंग करनी चाहिए। रोकड़ बही की जांच। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि रोकड़ बही की जांच रसीदों के काउंटर फॉइल, फीस रजिस्टर आदि से करें। बाकी फीस से मुक्ति। यदि किसी स्टूडेंट को रिमेनिंग फीस से एग्जम्पशन दिया गया है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली गई है। संस्थाओं की आय में दूसरी मुख्य आय होती है दान एवं चंदे से, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। शिक्षण संस्थाओं के लिए दान एवं चंदा एक मेन आय का सोर्स है, इसलिए अंकेक्षक को इसकी जांच इनसे रिलेटेड रजिस्टर से करनी चाहिए। उसे दानदाताओं एवं चंदा देने वालों को दी गई रसीदों के काउंटर फॉइल से रोकड़ बही एवं रजिस्टर का मिलान करना चाहिए। इसके अलावा डोनेशन किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला हो तो ये देखना चाहिए कि रकम का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है। आय का अगला सोर्स होता है राजकीय अनुदान या गवर्नमेंट ग्रांट। यूजुअली शिक्षण संस्थाओं को राज्य या अर्ध सरकारी संस्थाओं जैसे यूनिवर्सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आदि से कुछ न कुछ राशि राजकीय सहायता के रूप में मिलती है। राजकीय विद्यालयों में तो संपूर्ण व्यय ही सरकार से मिलता है, यहाँ तक कि पोषाहार का व्यय भी सरकार वहन करती है। इसलिए इस संबंध में अंकेक्षक को सरकार या विश्वविद्यालय की स्वीकृति देखनी चाहिए और प्राप्त रकम की जांच रसीदों के काउंटर फॉइल या सहायता रजिस्टर से करनी चाहिए। इसके अलावा संस्थाओं को अदर इनकम्स भी हो सकती है। अदर इनकम विनियोगों से प्राप्त ब्याज, किराया, पुरानी संपत्तियों को बेचने से हो सकती है, इसलिए इनके संबंध में भी अंकेक्षक को विशेष जांच करनी चाहिए। चौथी बात है संस्थाओं के व्यय या एक्सपेंडिचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शिक्षण संस्थाओं को अनेक व्यय या खर्चे करने होते हैं, जैसे वेतन का भुगतान। अंकेक्षक को शैक्षिक एवं अशैक्षिक कर्मचारियों को वेतन के भुगतान की जांच वेतन रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, रोकड़ बही, पासबुक, वेतन विवरण आदि से करनी चाहिए। पूंजीगत व्यय। संस्था के पूंजीगत व्यय के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति की स्वीकृति होना आवश्यक है। इसके बिना ऐसे व्ययों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो वस्तु खरीदी जाए उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए और अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पूंजीगत एवं आयगत व्ययों को अलग से दिखाया गया है। अवकाश का लेखा। कर्मचारियों के अवकाश संबंधी लेखे पृथक और उचित रूप से लिखे गए हैं या नहीं, इसका मिलान अवकाश रजिस्टर से करना चाहिए और अवकाश रजिस्टर एवं उपस्थिति रजिस्टर का मिलान करना चाहिए। संस्थापन व्यय या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। यदि कोई व्यय अधिक मात्रा में तो उसकी पूछताछ करनी चाहिए और आयगत एवं पूंजीगत व्ययों में अंतर करना चाहिए।
वार्षिक वृद्धि, कर्मचारियों को एनुअल इंक्रीमेंट या उनको पदोन्नति दी गई है। अंकेक्षक को प्रबंध समिति द्वारा दी गई स्वीकृति की जांच करनी चाहिए और इसके अलावा नियुक्ति पत्र एवं आदेश या जो भी समझौता हुआ है उसकी जांच करनी चाहिए। छात्रवृत्तियों का भुगतान, स्कॉलरशिप्स का पेमेंट, स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है अंकेक्षक को उनकी जांच छात्रवृत्ति रजिस्टर से करनी चाहिए और रजिस्टर पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। छात्रवृत्ति का भुगतान चेक से करना चाहिए। आयकर की कटौती, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कर्मचारियों को जो सैलरी दी गई है उसमें से नियमानुसार इनकम टैक्स काटा है या नहीं और उस टैक्स को आयकर विभाग में जमा करा दिया गया है अथवा नहीं। कॉशन मनी की वापसी, विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई रकम जो उन्हें संस्था छोड़ने पर लौटाई जाती है उसका लेखा अलग से खतौनी खाते एवं चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। इसलिए अकाउंटेंट को देखना चाहिए कि वह राशि को वापस करते समय देखे कि विद्यार्थी से सभी ड्यूज वसूल कर लिए गए हैं। प्रोविडेंट फंड, अंकेक्षक को स्टाफ के प्रोविडेंट फंड की उचित प्रकार से जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस राशि को समय पर प्रोविडेंट फंड विभाग को जमा कराया गया है या नहीं। यदि जमा करा दिया है तो उसकी जांच विवरण पत्र, कर्मचारियों को दिया गई पासबुक एवं चेक के काउंटर फाइल से करनी चाहिए। क्रय की जांच, संस्था में जो व्यय किसी प्रयोगशाला, पुस्तकालय, लेखन सामग्री एवं खेल के सामान पर किए गए हैं उसकी लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। प्रोविडेंट फंड, संस्था को अंकेक्षक को स्टाफ के प्रोविडेंट फंड की उचित प्रकार से जांच करके देखनी चाहिए कि प्रोविडेंट फंड विभाग को जमा कराया गया है और उसकी जांच विवरण पत्र, कर्मचारियों को दी गई पासबुक एवं चेक के काउंटर फाइल से करनी चाहिए। अगली जांच उसे संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संबंध में करनी चाहिए। इसके लिए संपत्तियों के लेखे अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि संस्था की संपत्तियां जैसे पुस्तकें, खेल के सामान, फर्नीचर, विनियोग, भवन एवं वाहन आदि के संबंध में उचित लेखे रखे गए हैं या नहीं। संस्था के विनियोग यानी संस्था के विनियोग नियमानुसार है या नहीं, उसकी जांच विनियोग रजिस्टर से करनी चाहिए और उसका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है या नहीं ये देखना चाहिए। कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को यदि कोई लोन दिए जाते हैं तो वो नियमानुकूल है एवं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत है। डेप्रिसिएशन, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था की संपत्तियों पर पर्याप्त मूल्य ह्रास का प्रावधान किया गया है और अनुपयोगी फर्नीचर तथा खेल सामग्री को अपलिखित कर दिया गया है या नहीं। 6th पॉइंट है विविध या मिसलेनियस। अंकेक्षक को इस बात की जांच करनी चाहिए कि समस्त संभाव्य दायित्वों के लिए उचित प्रबंध किया गया है या नहीं। यदि कोई बाकियां हैं जिसको बहुत समय से वसूल नहीं किया गया है तो उनकी ओर प्रबंधकों का ध्यान दिलाना चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था की अदत्त प्राप्तियों और खर्चों को चिट्ठे में ठीक प्रकार से दर्शाया गया है या नहीं। यह भी देखना चाहिए कि स्टोर पर आंतरिक नियंत्रण है या नहीं। अंकेक्षक को चाहिए कि चिट्ठे के दिन रोकड़ एवं विनियोगों का भौतिक निरीक्षण कर यह देखे कि विनियोगों को ठीक मूल्य पर दर्शाया गया है या नहीं। धन्यवाद।